सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले गैर मुल्की लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर आई है। सऊदी हुकूमत ने गैर मुल्की लोगों के लिए जो पुराना कानून था उसको ख़त्म कर दिया गया है और आज सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट्स की तरफ से इसके बारे में ऐलान किया गया है, जिसकी वजह से सऊदी अरब के अंदर लाखों गैर मुल्की लोगों का फ़ायदा होने वाला है। ये मान लीजिए कि गैर मुल्की लोगों को ये बहुत ही अच्छा मौका दिया गया है। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा भी काफ़ी सारी ज़रूरी जानकारी आई है, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें और इस वीडियो को ज़रूर शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। दोस्तों, आज की एक सबसे ज़रूरी खबर आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। देखिए, दुनिया भर में हर साल लगभग 4.5 बिलियन लोग फ़्लाइट से सफ़र करते हैं और फ्लाइट के अंदर मेडिकल इमरजेंसी आ ही जाती है। यानी किसी को सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, कोई बेहोश हो जाता है, किसी को कोई दिल का मसला आ जाता है। और आपने अक्सर फ़्लाइट के अंदर ये अनाउंसमेंट होते हुए सुना होगा, क्या कोई इस फ़्लाइट के अंदर डॉक्टर मौजूद है। और जैसे ये अनाउंसमेंट होता है तो लोग घबरा जाते हैं कि पता नहीं क्या हो गया है, किसकी तबीयत ख़राब हो गई है। एक पैनिक का माहौल जो है हो जाता है फ़्लाइट के अंदर। तो अब इसका भी हल निकाल लिया गया है और यहाँ पर यह बताया गया है कि दुनिया में जो बड़ी बड़ी एयरलाइंस हैं तो उसके यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, जैसे लुफ्तांसा एयरलाइंस, स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस, ऑस्ट्रियन एयरलाइंस। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी ऐसी एयरलाइंस हैं जिन्होंने एक नया मेडिकल वॉलेंटरी प्रोग्राम शुरू किया है और यहाँ पर सभी डॉक्टर और नर्स से कहा गया है कि फ़्लाइट में बैठने से पहले ऑनलाइन ही उनको रजिस्ट्रेशन करना होगा, या जब वो अपने लगेज को चेक इन करने के लिए जाएंगे तो वहाँ पर उनके लगेज पर एक स्पेशल टैग लगा दिया जाएगा और इसके बारे में सिर्फ क्रू मेंबर को ही पता होगा। और फ्लाइट के अंदर जब कोई मेडिकल इमरजेंसी आएगी तो उन्हीं को बुला लिया जाएगा, यानी अनाउंसमेंट नहीं होगा, जिसकी वजह से फ़्लाइट के अंदर जो डर का माहौल हो जाता है, एक लोग घबरा जाते हैं, वो नहीं घबराएंगे। और यहाँ पर कहा गया है कि इस प्रोग्राम में अभी तक लगभग 1 लाख से भी ज़्यादा डॉक्टर और नर्स ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है। इसके अलावा दोस्तों, सऊदी हुकूमत की तरफ से गैर मुल्की लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर आई है। तो देखिए, सऊदी अरब के अंदर क्या होता है कि जो भी गैर मुल्की लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं तो काफ़ी गैर मुल्की ऐसे होते हैं जो कि अपनी फैमिली को भी वहीं पर रखते हैं, यानी उनके जो बच्चे होते हैं वो भी वहाँ पर रहते हैं, उनका भी इकामा बनता है, जिनको मराफिकीन जो है कहा जाता है। और उनके जो बच्चे होते हैं तो हर बच्चे के हिसाब से 400 रियाल की फ़ीस भी देनी पड़ती है। और देखिए, यहाँ पर एक और मसला ये था कि वो लोग काम नहीं कर सकते, यानी जो मराफिकीन होते हैं उनके इकामे पर भी साफ साफ लिखा हुआ होता है कि इन लोगों को जॉब नहीं दी जा सकती, ये लोग काम नहीं कर सकते। तो अब सऊदी हुकूमत की तरफ से गैर मुल्की लोगों के बच्चों को भी सऊदी अरब के अंदर काम करने की इजाज़त दे दी गई है। अब यहाँ पर यह भी कहा गया है कि जो भी कफील या कंपनी इनको अपनी तरफ लेगा, इनको रिक्रूट जो है करेगा, तो जो रिक्रूटमेंट की फ़ीस होगी वो उतनी ही इनसे ली जाएगी जितनी फ़ीस एक बाहर से बंदे को बुलाने में लगती है। मान लीजिए कोई इंडिया से जा रहा है, पाकिस्तान से या किसी और मुल्क से, तो जो भी कफील या कंपनी है वो रिक्रूटमेंट फ़ीस जो है जमा करते हैं, तो उतनी ही फ़ीस सऊदी अरब के अंदर अब इन गैर मुल्की लोगों के बच्चों से ले ली जाएगी और इनको जॉब पर रखा जाएगा। लेकिन यहाँ पर यह भी कहा गया है कि इनको सिर्फ ऐसे काम पर ही रखा जाएगा जो कि सऊदी शहरियों के लिए नहीं है। तो जैसा कि आपको मालूम है, सऊदी अरब के अंदर लगातार सऊदीजेशन हो रही है, गैर मुल्की लोगों को हटाया जा रहा है, सऊदी शहरियों को जॉब दी जा रही है, यानी काफ़ी सारे ऐसे काम हैं। कुछ सेक्टर तो ऐसे हैं जहाँ पर 100% तक सऊदीजेशन हो गई है, कहीं पर 40% है, कहीं पे 60% है। तो यहाँ पर कहा गया है कि ऐसे काम जहाँ पर सऊदी शहरी काम नहीं कर रहे हैं अभी, तो ऐसे काम पर इन बच्चों को रखा जाएगा। अब इन बच्चों की उम्र जो है 18 साल से ऊपर की होनी चाहिए। अब वो चाहे कोई मेल हो या फीमेल हो, दोनों को ही जॉब दे दी जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ी खबर आई है। देखिए, सऊदी अरब के अंदर मुझे लगता है कि लाखों की तादाद में इस तरह के गैर मुल्की लोगों के बच्चे हैं जो कि वहीं पर पढ़ाई करते हैं, वहीं पर रहते हैं, लेकिन उनको काम करने की इजाज़त नहीं होती और गवर्नमेंट की फ़ीस अलग से जो है इनके माँ बाप जो है पे करते हैं हर महीना। हर बच्चे के हिसाब से 400 रियाल जो है जमा करने पड़ते हैं, जो कि एक बहुत मोटी रकम है। अगर आप साल का हिसाब जोड़ें तो अच्छी खासी रकम यहाँ पर चली जाती है। तो सऊदी हुकूमत ने इन सारी चीज़ों को देखते हुए गैर मुल्की लोगों के लिए जो पुराना कानून था उसे ख़त्म कर दिया है और ये एक नया कानून बनाया गया है। तो हमारे जितने भी गैर मुल्की भाई सऊदी अरब के अंदर मौजूद हैं, जिन्होंने अपनी फैमिली को रखा हुआ है, अगर आपके बच्चे वहाँ पर मौजूद हैं और उनकी 18 साल से ज़्यादा की उम्र है, तो आप वो भी जॉब कर सकते हैं।